कम भारतीय जनता पार्टी के 15 से 17 मंत्री चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया और उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना है कि इन्होंने पैसे ही पैसा कमाया है। चयन की बात मत कीजिए रघु जी, उसके एक मिनट आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं दोनों मुद्दे पे मुझे जल्दी से फिर आगे बढ़ना है, जल्दी से, क्योंकि आपकी बात से एक सवाल निकला है। पहले मेरी बात सुन लीजिए रघु जी, मैं आपको सुनूंगा। जल्दी से बता दीजिए कि उम्मीदवार की बात हो रही है तो कांग्रेस में उम्मीदवार चयन करने में किस तरीके की स्थिति अंत तक हुई है, आप भी बेहतर जानते हैं। उम्मीदवार चयन की अगर बात आएगी तो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते रहे कि टिकट तो बिकती है। मतलब अगर पर्सनल कैंडिडेट की बात करूं, जल्दी से जवाब। नहीं, इस बार अगर हम देखें तो कांग्रेस ने उम्मीदवार का चयन बहुत अच्छा किया है। बहुत अच्छे उम्मीदवार उतारे हैं और इसी का परिणाम है कि इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उम्मीदवार के कारण। नहीं, वो तो स्थिति सर्वे में आगे सिलेक्शन हुआ है, काफी एक्सरसाइज करके किया है। हाँ, ये सर्वे में आगे महंगाई की बात है। आप जो महंगाई की बात कर रहे थे, तो महंगाई अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट दोषी नहीं है, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का भी उतना ही हाथ है। अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो अपने टैक्सेशन कम कर सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहना चाहूंगा कि जैसे पेट्रोल डीजल पर यहाँ पर वेट 29.5% है। जहां भी कांग्रेस शासित राज्य है उन्होंने अपना टैक्सेशन कम किया है और जनता को कम रेट में डीजल, पेट्रोल, अन्य सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ना तो यहाँ पर सिलेंडर में बढ़ोतरी की है, ना वेट कम किया है। एक अहम मुद्दा है कि टैक्सेशन अगर चाहती सरकार तो कम कर सकती थी, छापामार कर सकती थी, जो ब्लैक मार्केट। रघु जी, क्या आप रघु जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या इन्फ्लेशन के लिए कांग्रेस पूरी तरह बीजेपी के सर पे ठिकरा फोड़ेगी? क्या जो आज देश में हालात है, मध्य प्रदेश भारत का ही एक राज्य है, क्या नहीं आपकी पार्टी क्या इन्फ्लेशन के लिए कहीं दोषी नहीं है? मैं उस मसले पे हम नहीं ला जाएंगे। अगर पॉलिटिकली नहीं सुन लीजिए, अगर पॉलिटिकली हम इसको जांचें तो इन्फ्लेशन में, करप्शन में, ये दोनों जगह आपकी पार्टी को भी तो भुगतना पड़ेगा जो बीजेपी के भुगतना पड़ रहा है। हो सकता है आपकी पार्टी से ज्यादा भुगतना पड़े। नहीं, ऐसा है कि मैं आपको कह चुका हूं कि मध्य प्रदेश एक अलग अलग क्षेत्र में बटा हुआ है। अगर हम ग्वालियर चंबल साइड चले जाएं तो वहां का एक अलग है, बुंदेलखंड चले जाएं तो वहां का अलग है, शेडोल साइड चले जाएं तो वो अलग है, मालवा एक अलग है। रघु जी माफ कीजिएगा, मैं रुकूंगा। इतने सारे बिंदु आएंगे सामने के, दृष्टिकोण केंद्र सरकार का भी सामने आएगा, राज्य सरकार का भी। यहां मुझे ब्रेक लेना पड़ रहा है, वक्त ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि अब बात होगी उस महत्वपूर्ण मसले की जिसको प्रदेश में लगातार सत्ता परिवर्तन का कारक माना जाता रहा, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, और जिन पर बीजेपी सरकार दम भरते हुए कहती भी रही कि हमने दशा बदल दी, दिशा बदल दी, लेकिन मतदाता की सोच कितनी बदल पाए, जल्द हाजिर होते हैं वो पहलू आपके सामने लेके। यही पुकार कांग्रेस इस बार सबके साथ, ये अपना हाथ। मध्य प्रदेश कांग्रेस दिन और रात एक ही धुन, एक ही जिद, एक ही जुनून और एक ही जज्बा कि मैं अपने प्रदेश के लिए और कैसे बेहतर करूं, मैं अपनी जनता के लिए फिर कैसे और बेहतर करूं। अरे लोगों का जीवन स्तर सुधरे, गरीबी मिटे, आम जनता आराम की और चैन की सांस ले। 5 साल में मध्य प्रदेश को बदलने की कोशिश की है, 5 साल के लिए फिर सरकार चाहिए कि नहीं, बताओ। जन जन की आवाज, फिर भाजपा, फिर शिवराज। आप हर चीज परख कर, देखकर खरीदते हैं ना? एक जिम्मेदार व्यक्ति होने की निशानी है ये। घर चलाने की जिम्मेदारी जो आप पर है, लेकिन बस इतनी ही जिम्मेदारी नहीं है आपकी, देश चलाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। आवश्यक रूप से मतदान करना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शासन करने वालों का चुनाव करता है आपका वोट। सच्चे और जिम्मेदार नागरिक बने, मतदान अवश्य करें। पहले मतदान, फिर दूजा काम। एक नाम तो हर किसी का होता है, पर कुछ लोग अपने नाम को शोहरत की बुलंदियों तक ले जाते हैं। कई रातें काली करनी पड़ती हैं, इतवार कुर्बान करने पड़ते हैं, होली, दिवाली सब भुलाने पड़ते हैं। कहना बड़ा आसान है कि मेहनत